और प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होगे बच्चों। चलिए आज हम कक्षा 12 का संधारित्र तथा परावैद्युत, अगला जो चैप्टर है बच्चा, चौथा लेसन संधारित्र तथा परावैद्युत, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जोरदार बच्चों के साथ शेयर करो बच्चों। जितना सब्सक्राइब होगा, जितना लाइक आता है बच्चों, उतना ही मैं मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोग काम करिए, बाकी हम करते रहेंगे जो आपके लिए करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत धारिता, पहला हेडिंग मैंने लिखा उसका, उसमें पहला हेडिंग होता है बच्चों संधारित्र और परावैद्युत में चालक अचालक। चालक, तो चालक किसे कहते हैं? चालक किसे कहते हैं तो बताओगे बच्चों चालक में कि चालक में बताओगे जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? चालक। जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचालक या परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात आती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? करा कि नाभिक या किसी पदार्थ में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो स्वतंत्र होता है बच्चा, उस पर आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो करा उसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पीछे क्लास में भी आप लोग पढ़ो कक्षा 10 में चालक अचालक अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये कक्षा 10 में आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ पे हेडिंग दिया वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा। समझिएगा, वैद्युत धारिता, ये बात लिखा, वैद्युत धारिता क्या होती है और कह रहा है कि इसकी परिभाषा भी देना है। वैद्युत धारिता और इसकी क्या देना बच्चा? परिभाषा भी देना है। तो जरा समझिए वैद्युत धारिता होता क्या है, इसको जानने से पहले, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, इस पूरे चैप्टर में वो नियतांक के बारे में ही हम लोग को चर्चा करना है बच्चा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। सबसे पहले समझते हो, मान लिया जाए अगर कोई चालक है ना, वैद्युत धारिता जानने से पहले अभी सोचो कि माना कोई चालक है, जब उस चालक को, मान लो ये कोई चालक है, जब इस चालक को हम क्यू कूलाम का आवेश देते हैं, कह रहे हैं जब किसी चालक को क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है तो इसका विभव इसी अनुपात में, कह रहा ना, इसका जो विभव है, कह रहा है कि जैसे हम इस चालक को आवेशित करेंगे तो इसका विभव में क्या होगा? वृद्धि होगा। इसके विभव में क्या होगा? वृद्धि होगा। कह रहा है जैसे जैसे आवेश को बढ़ाते जाएंगे विभव का मान भी क्या होता जाएगा बच्चा? बढ़ता जाएगा। तो जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होता है? वृद्धि होता है। उसके विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है। किस अनुपात में? तो कह रहा है कि इस आवेश, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाएंगे विभव का मान बढ़ेगा, आवेश का मान बढ़ाएंगे विभव का मान बढ़ेगा। तो कह रहा है कि जो आवेश है यानी इसका विभव है, आवेश के क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती हो गया। यानी भी अनुक्रमानुपाती क्या हो गया बच्चा? भी क्यू प्रोपोर्शनल टू भी, क्यू प्रोपोर्शनल टू भी। यानी हमने क्या बताया कि जब किसी चालक को क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि क्यू अनुक्रमानुपाते भी हो गया। जहाँ लिखोगे क्यू बराबर सी इंटू भी, जहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? सी इंटू भी। जहाँ जो सी है यह अनुक्रमानुपाते नियतांक है, अनुक्रमानुपाते नियतांक है। क्या है बच्चा? अनुक्रमानुपाते नियतांक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता बोलते हैं। इसी सी को क्या बोला जाता है? वैद्युत धारिता। कह रहा है यही क्या होता है? वैद्युत धारिता होता है। अगर यहाँ से सी का मान निकालिएगा तो सी का मान निकालोगे बच्चा तो ये गुणा में इधर आकर क्या होगा? भाग। तो क्यू अपान क्या होगा? भी होगा कि नहीं होगा? यानी सी बराबर क्या हो गया बच्चा? क्यू अपान भी। अगर यहाँ से इसका मात्रक निकालना चाहोगे तो ये क्यू है और क्यू का मात्रक यानी आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। और ये भी विभव है और विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट। है कि नहीं है? इसका मतलब कि इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक हो गया? वैद्युत धारिता का मात्रक हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। करा ये किसके बराबर होता है? 1 फैरेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फैरेड। इसका एक और मात्रक होता है फैरेड। इसका मतलब कि इसका एक मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट हो गया और इसी का मात्रक क्या हो गया? फैरेड हो गया। समझिए, कूलाम प्रति वोल्ट और इसी का मात्रक क्या हो गया? फैरेड। इसका मतलब कि यह फैरेड इसके बराबर होगा। तो कह रहा है कि ये फैरेड है किसके बराबर होता है? कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा? कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। यानी 1 फैरेड बराबर, 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे में 1 वोल्ट। है कि नहीं? 1 फैरेड बराबर होता है बच्चा 1 कूलाम बटे में 1 वोल्ट। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर नहीं दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट में छापिएगा। बातें समझ में आ रही है
तो यहाँ से कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। अब कहा इसकी परिभाषा दे दीजिए। किसकी परिभाषा देने के लिए बोला बच्चा? वैद्युतधारिता की परिभाषा देने के लिए बोला। यहाँ से हम लोग वैद्युतधारिता की परिभाषा दे सकते हैं। क्या बताओगे? जब किसी चालक को Q कूलाम का आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में हुए वृद्धि, हमने क्या बोला कि जब किसी चालक को Q कूलाम का आवेश देंगे तो इसके विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है। इसके विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो Q अनुक्रमानुपात भी हो गया। और यहाँ भी वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जब किसी चालक को Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को, विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता बोलते हैं। इसको C से प्रदर्शित किया जाता है बच्चा। C एक कांस्टेंट, अनुक्रमानुपात नियतांक कांस्टेंट वैल्यू होता है और C बराबर हो गया बच्चा Q/V। इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, आवेश और विभव के अनुपात को, आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। है कि नहीं है? यहाँ से एक परिभाषा और भी दे सकते हो तुम लोग। चलो जी, 1 फैरेड हम लोग जान गए, 1 कूलाम बटे में क्या हो गया? 1 वोल्ट। यानी बताओगे 1 फैरेड वह धारिता है, ठीक है कि नहीं? इसको 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में 1 वोल्ट की क्या होती है? वृद्धि होती है। अब इसके बीमा की बात करें। किसका बात करेगा बच्चा? बीमा की बात करेगा। और बीमा जब पढ़े होगे तुम लोग तो वहाँ पर MLT ही बीमा पढ़े होगे। तो यहाँ से ऊपर लिखा बच्चा कूलाम, क्या लिखा? कूलाम, अब बटे में वोल्ट। अब कह रहा है जो वोल्ट है, वोल्ट किसके बराबर होगा? तो V बराबर होता है बच्चा W/Q। V बराबर क्या होता है? W/Q। और W का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? जूल। और ये Q आवेश, और आवेश का मात्रक हो जाएगा बच्चा कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। कूलाम ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? कूलाम स्क्वायर बटे में जूल। किसी कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि कूलाम का तो बीमा होता है नहीं, ठीक है कि नहीं? तो कूलाम किसके बराबर होगा? Q बराबर होता है बच्चा I/T। Q बराबर क्या होता है? कूलाम। कूलाम का मतलब क्या? आवेश ही तो है। और आवेश Q बराबर होता है I/T। तो I/T स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, जूल। और जूल यानी कार्य का मात्रक है। और कार्य बराबर होता है बच्चा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल, और बल लिख दो भाई, बल गुणे विस्थापन। यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालोगे बच्चा तो ये क्या है? धारा I, और इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा, है ना? और इसका बीमा भी क्या होगा बच्चा? A। कह रहा है कि यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I²T²। ये धारा है, इसका बीमा जो होगा बच्चों एम्पियर A होगा। 2 है तो A पर 2 हो जाएगा। यहाँ T समय, इसका बीमा कैपिटल T, 2 है तो 2 कर दो बच्चा। यहाँ बल है और बल का बीमा तुम लोग को पता है, बल का बीमा कितना होता है? MLT पे -2, MLT पे -2 इंटू ये विस्थापन। और विस्थापन का मतलब कि बच्चा लंबाई ही होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? लंबाई। तो इसको भी हम लोग किससे नापेंगे? L से ही मापेंगे, मीटर से। चलो देख लेते हैं भाई। यहाँ से A पे 2, T पे 2, नीचे देखोगे M है, यहाँ L पर 1 है, यहाँ भी L पर 1 है, तो क्या हो जाएगा? ML पे 2, T पे -2 होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सबको ऊपर ले चलो भाई। M पर 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो M पर -1। अब यहाँ देखो L पर 2 है, ऊपर जाकर L पे -2 होगा। T पर -2 है, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ भी T पर 2 है तो T पर 2 और T पर 2 कितना? T पर 4 हो जाएगा। और A पर क्या होगा? 2। यानी बच्चा यहाँ से निकल करके आ गया क्या? वैद्युतधारिता की बीमा। और वैद्युतधारिता की बीमा क्या निकल कर आ गया? M पर -1, L पे -2, T पर 4, A पर 2। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से 1 फैरेड 1 कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर, 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम बटे में 1 वोल्ट। 1 कूलाम बटे में क्या होता है बच्चा? 1 वोल्ट। उसके बाद होता है 1 माइक्रो फैरेड और 1 पिको फैरेड। तो देख लो बच्चा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। 1 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, और 1 माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10 के पावर -6 फैरेड, है ना? और 1 पिको फैरेड बराबर, 1 पिको फैरेड और 10 के पावर -12 फैरेड, है ना? 1 पिको फैरेड बराबर 10 के पावर -12 फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10 के पावर -6 फैरेड हो गया। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद है ये हेडिंग आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बच्चों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ। और इसमें जो बातें समझ में नहीं आई होगी उसको कमेंट में छाप देना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ बच्चा, फिर अगली हेडिंग मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है? आप सब्सक्राइब करोगे मैं मोटिवेट हूँगा, वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं, कितना सब्सक्राइब बढ़ता है, कितना आप शेयर करते हैं बच्चों। ठीक है।